नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में। आज का दिन अगेन हमारे लिए शानदार रहा। मार्केट के लिए शानदार नहीं था, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारे कॉल आज फिर से एग्जीक्यूट हुए हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत शानदार रहा। और एक बार आज हमारा क्या क्या कॉल था, उसमें हमने कहाँ कहाँ प्रॉफिट बुक की, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले जो नहीं जानते हैं उनको बता दूं, मेरा नाम राहुल रंजन है। हम यहाँ पे ऑप्शन बाइंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के स्ट्रेटजी पर डिस्कस करते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट कर दीजिए, ताकि जब भी हम सामने कोई वीडियो बनाए, स्ट्रेटजी बनाए, आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे आप हमारा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे डेली हम ऑप्शन में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के सुबह में दिन में कॉल दिए जाते हैं। और उस कॉल से बहुत लोग शानदार पैसा बना रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आज हमारा कॉल क्या था। आज सुबह करीब करीब 10 बजे के आसपास में हमारा पहला कॉल हमने दिया था 38,000 पी, बैंक निफ्टी 38,000 पी। मैंने कहा था एंट्री आपको करना है 255 टू 270 के बीच में। जब एक कॉल दिया गया था उसमें 250 के आसपास चल रहा था, तो मैं मान के चलता हूँ 255 पे आपने एंट्री किया था। उस कॉल पे थोड़ी देर के लिए बैंक निफ्टी जो सी की तरफ लग रहा था, बट थोड़ा नीचे गया। स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ था उस समय, लेकिन फिर से ऊपर आया। 255 में हमारा एंट्री था। 298 ऑलमोस्ट 300 तक ये कॉल गया है हमारा। 298 पे मैंने एग्जिट करा दिया था। मैंने कहा दिया था कि आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए या एग्जिट हो जाइए। तो हमारे लिए एग्जिट पॉइंट 298 ही था। तो करीब करीब 255 से 298 अगर जाते हैं हम, तो 43 पॉइंट के आसपास में हमने प्रॉफिट बुकिंग किया था। दूसरा कॉल जो हमारा दिया था हमने, वो 38,200 का सी दिया था। उसमें हमने एंट्री बताया था आपको 330 टू 340 के आसपास आपको एंट्री करना है। और एंट्री पॉइंट हमारा वहीं था, क्योंकि कॉल के टाइम में ये हमारा जब हमने कॉल दिया था ये 320 के आसपास चल रहा था। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने 330 के में आसपास आपने एंट्री किया है इसमें। यह पहला टारगेट हमारा 390 बहुत अच्छे से हिट हुआ। दूसरा टारगेट हमारा 420 बहुत अच्छे से हिट हुआ। तीसरा टारगेट हमारा 450 वो भी बहुत अच्छे से हिट हुआ। और फाइनल ये 490 का अपना हाई बनाया। हमने 480 में एग्जिट करा दिया था, कहा था कि ये थर्ड टारगेट हमारा अचीव हो गया है, आप यहाँ से एग्जिट कर जाइए या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए। तो इसमें अगर मूवमेंट आप देखेंगे 330 टू 480 150 पॉइंट की प्रॉफिट आप बुक कर सकते थे। फिर भी अगर जिन्होंने पहले टारगेट को भी लिया है, पहला टारगेट हमारा 390 था, तो 330 में एंट्री करके अगर पहले टारगेट पर भी आप एग्जिट कर गए हैं, तो हमारा पहला टारगेट से आप 60 पॉइंट इसमें कमाए होंगे प्रॉफिट। अगर 2 लॉट और 3 लॉट के साथ ले करके आपने स्टॉप लॉस ट्रेल किया होगा, तो आपने डेफिनेटली बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे इसमें, क्योंकि यह कॉल हमारा 150 पॉइंट का मूवमेंट दिखाया है। फिर तीसरा कॉल जो मैंने आपको दिया था आईसीआईसी बैंक का सी। देखिए, मैं बोलता हूं ना कि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जो डेली कॉल दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में ही ऑप्शन चेन देते हैं। अगर मुझे लगेगा कि कहीं इक्विटी में भी बहुत बड़ा मूवमेंट होने वाला है, तो हम वहां भी कॉल देते हैं। मैंने देखा आईसीआईसीआई बैंक में बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाई दे रहा था, तो 740 सी का कॉल दिया था। 27 पे एंट्री कराया था। 27 पे एंट्री कराया था और 230 तक ये गया है। 3 पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट का है। 1400 का लॉट होता है इसका, 1375 का। तो करीब करीब 4000 की प्रॉफिट इसमें हुई एक लॉट में आईसीआईसी बैंक में। और 33 के आसपास ही बंद हुआ है। तो जो बाद में भी निकले होंगे उनको भी प्रॉफिट वहीं हुआ होगा। तो ये 3 कॉल जो हमने आज दिए थे, 38,000 पी बैंक निफ्टी, 38,200 सी बैंक निफ्टी, आईसीआईसी बैंक 740 सी, ये तीनों कॉल हमारे बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हुए। एंड वी आर सो लकी कि लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन से हमारे 3 और 4 जितने भी कॉल हमने दिए हैं, वो सारे कॉल एग्जीक्यूट हुए हैं। 50 पॉइंट से लेकर के 250 पॉइंट तक प्रॉफिट बुकिंग हुए हैं। अभी तक पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से हमारा एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ कि बट कल कुछ भी हो सकता है, बट अभी तक पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में हमने एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं कराया है। सारे में अच्छे खासे प्रॉफिट बुकिंग हुए हैं। मैक्सिमम में सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट और फाइनल टारगेट हमारे अचीव हुए हैं। आज हुआ क्या मार्केट में? आज मार्केट जब इतनी बुलिश मार्केट थी, एक्सपेक्टेड था कि 18,300 जाएगा, बट मार्केट वीक क्यों हो गया आज?
समझने की कोशिश कीजिए। HDFC बैंक बहुत बड़ा प्लेयर है निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 का अकेले निफ्टी 50 को हिलाने की ताकत रखता है और हिलाता है। कल में देखा आपने, कल मार्केट को जो भगाया था वो HDFC बैंक ने ही भगाया था। आज जो मार्केट को रुलाया है वो HDFC बैंक ने ही रुलाया है। एक्चुअली जो HDFC बैंक का जो मर्जर हुआ है ना, वो HDFC बैंक के लिए बहुत बड़ा मूव है। तो कल HDFC बैंक 150 पॉइंट ऊपर गया और उसके कारण से मार्केट को उसने भयंकर 400 पॉइंट, एक समय ऐसा था कल के दिन में कि 400 पॉइंट तक निफ्टी को खींच के ले गया था HDFC बैंक। आज हुआ क्या है, जब HDFC बैंक मार्केट को 400 पॉइंट खींच सकता है तो जो लोग HDFC बैंक में बहुत दिन से फंसे हुए थे वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है। और आज जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई मार्केट वीक हो गया। तो आज जो मार्केट गिरा है उसका कारण भी HDFC बैंक ही है। मैं सोचता हूँ, ऐसा लग रहा है कि जितने लोगों को प्रॉफिट बुक करना था उन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। अब जो लोग लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाले हैं वहीं बचे हुए होंगे। जो शॉर्ट टर्म होल्डिंग या स्कैल्पिंग या मिल्किंग करने वाले लोग हैं वो निकल चुके हैं अब। तो अब मुझे लगता है HDFC बैंक अब इस मार्केट को नहीं रोकेगा। कल मूव कौन कर सकता है कि कल के मूवमेंट में और आज के वीकनेस में रिलायंस का कहीं कोई हाथ नहीं था। रिलायंस ने कुछ नहीं किया है और IT सेक्टर ने भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो कल अगर रिलायंस और IT सेक्टर कुछ करता है तो मार्केट में अच्छा खासा मूव देखने को मिल जाएगा। बट कंसर्न ये है कि अभी यूरोपियन मार्केट जो ओपन है वो सारे मार्केट अभी डाउन चल रहे हैं, नेगेटिव में है। सो डिपेंड करता है कि आज रात के टाइम में जब देखना होगा कि जो मार्केट बंद होते हैं वहाँ के वो किस मूव पर बंद होते हैं। और कल मॉर्निंग में 7 बजे या 6:40 में शायद SGX निफ्टी ओपन होता है, वो किस पोजीशन पर ओपन होता है। बट अभी तक जो यूरोपियन मार्केट और US मार्केट, डॉ जोन, SGX निफ्टी, इनका जो देख के अभी तक लग रहा है कि मार्केट को ये वीक बनाएंगे और इनके चलते थोड़ी सी वीक मार्केट रहेगी। बट हमारे यहाँ ऐसा कोई भी गलत न्यूज़ अभी तक नहीं है। HDFC बैंक को जो कल खेला करना था वो कल किया, जो उसको आज खेला करना था वो आज कर चुका है। बट और सबसे बड़ी बात है कि निफ्टी ने 17,950 के पोजीशन को बहुत ही अच्छी तरह से डिफेंड किया है। मतलब रियली आई एम हैप्पी कि 17,950 को निफ्टी ने जिस तरह से संभाल के रखा है। मैं 12 बजे के बाद में यही सोच के बैठा हुआ था कि बस कैसे भी 17,950 के ऊपर निफ्टी बंद हो, 17,950 के ऊपर निफ्टी बंद हो, और हुआ वहीं 17,957 पर निफ्टी बंद हुआ है। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है और ये पॉजिटिव साइन है कि 17,950 पर निफ्टी बंद हुआ है। तो एक देखिए कि 17,950 से लेकर के 18,100 तक एक कंसोलिडेशन फेज में निफ्टी काम कर रहा है। और ये अच्छी बात है मार्केट के लिए कि जितना देर तक मार्केट इस फेज में घूमते रहेगा, कंसोलिडेट करेगा, उतने ज़्यादा मार्केट मजबूत होगा और ऊपर की तरफ चाल जो होगी उसकी उतनी ही ज़्यादा सॉलिड होगी। अगर इस फेज में मार्केट बहुत देर तक नहीं रुकता है तो ऊपर जा करके फिर से नीचे आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये जो कंसोलिडेशन फेज है ना, 17,950 से लेकर 18,100, तो इसमें कंसोलिडेट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि कंसोलिडेट हो रहा है तो कितने लोग कहाँ बैठे हुए हैं। कॉल राइडर 18,000 पे मैंने लिख के रखा हुआ है, 18,000 पे 19 लाख लोग बैठे हुए हैं, 18,100 पे 24 लाख लोग बैठे हुए हैं, 18,200 पे 19,500 लोग बैठे हुए हैं, 17,900 पे 35 लाख लोग बैठे हुए हैं, 17,800 पे 27 लाख लोग बैठे हैं। ये टिपिकल रेंज जो है ना, 17,800 से लेके 18,200, 17,800 पे मैंने कितना बोला, 27 लाख लोग कॉल लेके बैठे हुए हैं, 17,900 पे 35 लाख लोग, 18,000 पे 19 लाख लोग, 18,001 लाख पे 100 पे 24 लाख लोग, 18,200 पे 19 लाख लोग, 17,800 से लेकर के 18,200 तक। ये टिपिकल रेंज का इंडिकेशन है कि कभी भी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्लास्ट हो सकता है। 17,200, 18,200, 17,800 यहाँ तक मार्केट जितना कंसोलिडेट हो रहा है होने दीजिए, कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 3-4 वीक आगे की एक्सपायरी का सी कॉल लेके बैठे हुए हैं, अगर आपका 50, मैं कहता हूँ मार्केट में ऐसा बोला नहीं जाता है कि अगर आपका 50% प्रीमियम भी लॉस हो जाता है अगले एक वीक में, तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब नहीं लगता है कि मार्केट 17,800 के नीचे जाएगा।
जाना बाद की बात है, अभी इस फेज में नहीं जाएगा। हो सकता है कि 1900 टच करके आए, फिर कुछ बड़ी कहानी हो जाए, नीचे चला जाए, बट इसमें नहीं जाएगा। तो 17,800 से 18,200 के बीच में जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो इसके बीच में उतना निकलेंगे, बाहर जाएंगे, कंसोलिडेट करेंगे, मार्केट को यहाँ पर मजबूत ही कर रहे हैं वो। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब मैं बताता हूँ कल आपको एंट्री कब लेनी है। देखिए, कल मैक्सिमम चांसेज है कि मार्केट या तो फ्लैट ओपनिंग होगा या गैप डाउन जाएगा थोड़ा बहुत। अगर मार्केट गैप डाउन जाता है और मार्केट जो है 17 मार्केट गैप डाउन होता है, और मैं यहाँ पर लेवल एक बार निकालूँ, 1750 पे 17,950 पे बने हुए हैं 17,890। मार्केट अगर 17,890 को तोड़ता है तब आपको पी में एंट्री लेनी है। कल अगर मार्केट गैप डाउन हुआ, वो 17,890 के नीचे गया, आप झट से किसी भी पी में एंट्री ले लीजिए। मैं कहाँ पे एंट्री लेना है कल दिन में बता दिया जाएगा पॉइंट। अगर नहीं भी बताया जाए तो इस पोजीशन को नोट कर लीजिए कि मार्केट अगर 17,890 को तोड़ता है कल और गैप डाउन होता है, तो आप पी में एंट्री लीजिए। 50, 60, 70 पॉइंट मिनिमम देके जाएगा आपको। और मार्केट का टारगेट आप जानना चाहते हैं तो मार्केट टारगेट बता दूंगा। अगर 17,890 पर आप एंट्री लेते हैं तो कल छोटे छोटे रेजिस्टेंस हैं बहुत सारे, नीचे साइड में सपोर्ट जो है बहुत छोटे छोटे हैं। 17,900, 17,800 मैं देख पा रहा हूँ कि 17,890 पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो पहला जो उसको सपोर्ट मिल के आ रहा है वो 17,850 पे ही है। 30 पॉइंट का सपोर्ट है, बहुत वीक सपोर्ट है बट एक सपोर्ट है वहाँ पर। अगर वो सपोर्ट मार्केट ले लिया तो फिर ऊपर की तरफ भाग जाएगा। लेकिन अगर 17,850 तोड़ देता है तो फिर से नीचे एक छोटा सा सपोर्ट है 17,830 पे। 17,830 अगर तोड़ता है मार्केट तो 17,800 पे बहुत बड़ा सपोर्ट है, उसके नीचे जाने का चांस बहुत ही कम है। तो आपको छोटे छोटे टारगेट मैंने दिए हैं कि एंट्री कहाँ पर लेना है। अगर मार्केट 17,900 को तोड़ देता है, 890 छोड़ दीजिए, सब मार्केट अगर 17,900 को तोड़ देता है, आप पी में एंट्री कर लीजिए। पहला टारगेट होगा आपका पी साइड में 17,870 का, दूसरा टारगेट है 17,850 का, तीसरा टारगेट है आपको 17,830 का, चौथा टारगेट है 17,800 का, और 17,800 पर आपको एग्जिट होना ही है क्योंकि 17,800 का जो सपोर्ट है उसको मार्केट अभी नहीं तोड़ेगा। अगर तोड़ दिया तो समझ जाइए मार्केट फिर से बहुत वीक हो गया है, अब नीचे कहीं भी जा सकता है, कोई नहीं कह सकता है। बट अभी के सिनारियो में नहीं लग रहा है कि 17,800 तोड़ेगा। तो पी साइड में एंट्री कहाँ करना है, 17,900 के नीचे 3-4 टारगेट आप लिख लीजिए। टारगेट 1 17,870, टारगेट 2 17,850, टारगेट 3 17,830 एंड टारगेट 3 17,800, टारगेट 4 17,800। बस इससे नीचे मार्केट नहीं आने वाला। ऊपर के साइड में कहाँ पे एंट्री करना है, ऊपर के साइड में सी में पोजीशन आप 18,100 से पहले नहीं लेना है। 5-10 पॉइंट के लिए आप खेलना चाहते हैं खेल लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप हुआ और 18,100 क्रॉस किया तभी आपको सी में एंट्री लेना है। 18,100 के बाद में रेजिस्टेंस मैं देख के पा रहा हूँ कि 18,130 पे ही है, छोटा रेजिस्टेंस है। 18,170 पे दूसरा रेजिस्टेंस है, 18,220 पे तीसरा रेजिस्टेंस है। तो अगर आप इसको टारगेट वाइज डिवाइड करेंगे तो मैं करूंगा कि आपको सी साइड में एंट्री कब लेना है। अगर मार्केट गैप अप होकर 18,100 के ऊपर खुला, 18,100 के ऊपर खुला तो आप एंट्री लीजिए। पहला टारगेट 18,300 का, 18,130 का रहेगा। 18,130 का पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट आप 18,170 का रख लीजिए। लिख लीजिए आप इस चीज को कि 18,100 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है या जाता है तभी सी में एंट्री लेना है। पहला टारगेट 18,130, दूसरा टारगेट है आपका 18,170, तीसरा टारगेट है आपको 18,250 रख लीजिए आप। ऊपर साइड में एंट्री कब लेना है, 18,100 के ऊपर। पहला टारगेट 18,130, दूसरा टारगेट 18,170, तीसरा टारगेट 18,250। नीचे साइड में एंट्री कब लेना है, जब 18,900 तोड़ता है। पहला टारगेट 18,870, दूसरा टारगेट 18,850, तीसरा टारगेट 18,830, चौथा टारगेट 18,800। इसके नीचे कोई टारगेट नहीं। अब हम बात कर लेते हैं, ये पूरे पॉइंट आप नोट कर लीजिए। मैं आपको कॉल दूंगा दिन में, कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है, क्या स्टॉप लॉस लगाने हैं। लेकिन अगर मैं कॉल नहीं भी देता हूँ, आपको एंट्री करना है तो आप जो सपोर्ट मैंने आपको बताए हैं, जो रेसिस्टेंस आपको बताए हैं, बस उसको फॉलो कर लेना आप। अगर रेसिस्टेंस टूटा, एक रेसिस्टेंस जैसे ही टूटा, आप पी में एंट्री लिए
दूसरे रेसिस्टेंस के पास में आप निकल जाइए। 2 लॉट है तो 1 लॉट निकल जाइए, दूसरे लॉट को आप एसएल ट्रेल कर लीजिए। फिर नेक्स्ट रेसिस्टेंस अगर मार्केट जा रहा है तो वहां पर नेक्स्ट सपोर्ट जा रहा है मार्केट, उस सपोर्ट पे आप दूसरा लॉट पे निकल जाइए। उसी तरह अपसाइड में जो पहला रेसिस्टेंस है वहां पर अगर मार्केट तोड़ता है, एंट्री कीजिए सी में, दूसरे रेसिस्टेंस के पास में निकल जाइए। 2 लॉट है, सेकेंड लॉट का स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए और उसको कंटिन्यू कीजिए नेक्स्ट रेसिस्टेंस तक। तो नीचे सपोर्ट ब्रेक करे, एंट्री लो, पी में नेक्स्ट टारगेट पे आप एग्जिट कर जाओ। ऊपर में रेसिस्टेंस ब्रेक करे, एंट्री लो और नेक्स्ट टारगेट पर एंट्री कर जाओ। इसलिए जो मैंने 5-6 पॉइंट बताए हैं वो 5-6 पॉइंट नोट करने हैं। रेफरेंस पॉइंट कौन सा है? नीचे 17,900 का, ऊपर रेफरेंस पॉइंट कितना है? 18,100 का। 18,100 के ऊपर 3 पॉइंट मैंने बताए हैं, 17,900 के नीचे मैंने 4 पॉइंट बताए हैं। ये चारों पॉइंट आपके 4 टारगेट नीचे की तरफ हो गए। ये तीनों पॉइंट 18,100 के ऊपर आपके 3 टारगेट आपके हो गए सीई के लिए, और बाकी कॉल मैं कर लूँगा आपको। और उसके बाद में अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो पुट राइडर देखिए बैंक निफ्टी में कहाँ बैठे हुए हैं, 38,000 पे 23 लाख बैठे हुए हैं। 39,000 पे कॉल राइडर बैठे हुए हैं 6 लाख। 38,500 पे कॉल राइडर बैठे हुए हैं 8 लाख। तो मैं इसको अगर देख पा रहा हूँ, मैं अगर देखूँ इसको कि एंट्री कब लेना है, अगर मार्केट गैप अप हो जाए, अगर मार्केट गैप अप हो जाए आपका और 38,750 780, अगर मार्केट गैप अप होके 38,780 को क्रॉस कर जाए तब आपको झट से सी में एंट्री कर जाइए। किसी भी सी में एंट्री कर जाओ, आप पॉइंट नोट कर लीजिए। अगर मार्केट गैप अप होकर के 38,780 को क्रॉस कर जाए तो आप सी में एंट्री कर लीजिए। पहला टारगेट कहाँ से आएगा? 38,850, दूसरा टारगेट सीधे 39,000। अब यहाँ पर अभी तक सिर्फ 2 टारगेट निकल के आ रहा है, ऊपर बहुत सारे टारगेट हैं 39,400 500, बस वो उतना स्ट्रॉन्ग टारगेट नहीं है। सी में एंट्री कब लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। 38,750 से 80 के बीच में निकल के आ रहा है। अगर मैं ठीक से इसको देखूँ तो ये निकल के आ रहा है 38,768। अगर एग्जैक्ट मैं देखूं 38,768, मतलब कि 38,770। अगर 38,770 से 80 के बीच में मार्केट चला जाता है, उसके 70 को तोड़ के 80 तक चला जाए, मैं कहूँगा एंट्री आपको 38,780 पे ही लेना है। 38,780 पे आप सी में एंट्री लीजिए। और बैंक निफ्टी के बारे में मैं कहूँगा आप एट द मनी पे एंट्री कीजिए। अभी जो मार्केट चल रहा है ना, आउट ऑफ मनी पे एंट्री करके आप बहुत ज़्यादा नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि दिक्कत क्या है कि बहुत ज़्यादा अप मूव दिखाई नहीं दे रहा है मार्केट में। सो आप एट द मनी पे लीजिएगा तो मार्केट सांस चलेगा। पहला टारगेट 100 पॉइंट करेगा, दूसरा टारगेट नेक्स्ट 100 पॉइंट कराएगा। पी में एंट्री कब लेना है? अगर गैप डाउन हो गया। सी में एंट्री कब लेना है मैंने बताया आपको, और पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। अगर दिन में मैं आपको सपोर्ट नहीं भी कर पाया, आप इस पॉइंट को सिर्फ देख करके, आपके कॉपी में ये पॉइंट लिखा रहेगा कि ऊपर कहाँ कहाँ सपोर्ट है, नीचे कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस है। तो इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से आप टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 एंट्री पॉइंट, रेसिस्टेंस से टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 और एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, अगर ढंग से आप इस वीडियो को सुने तो। सो मैं यही कह रहा हूँ कि फिर से मैं बोलता हूँ कि सी में एंट्री कब लेना है। बैंक निफ्टी सी में आपको एंट्री लेना है 38,780 पे। 38,780 क्रॉस करते ही आप बैंक निफ्टी के सी में एंट्री लीजिए। 100 पॉइंट का पहला टारगेट, नेक्स्ट 100 पॉइंट का दूसरा टारगेट, बस। पी में एंट्री कब लेना है? 37,775। 37,775 आए तभी आपको पी में एंट्री लेना है। उसके पहले अगर कहीं भी आपने पी में एंट्री ले लिया मार्केट को देख करके, तो मार्केट कभी भी आपको एक बैग से ऐसे नीचे आकर के फिर ये बैग से शूट कर सकता है। और जब मार्केट ऐसे नीचे आकर ये बैग से ऐसे शूट करेगा, एक साथ में आपको 50, 60, 100 पॉइंट, या अगर ऐसे लगाया आपने, आपका ऐसे हिट हो जाएगा। एंट्री कब लेना है? 37,675 पे। 37,675 पे आपको एंट्री करना है पी साइड में। क्यों करना है मैं बता रहा हूं, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से आज जो है बैंक निफ्टी ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। हेड शोल्डर मीन्स ऐसे गया, शोल्डर, हेड, फिर शोल्डर, फिर हेड, फिर शोल्डर।
जब बैंक निफ्टी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर रॉन्ग डायरेक्शन में आपकी एंट्री हो गई तो आपको नीचे निकलने का मौका नहीं मिलेगा। अगर स्टॉप लॉस है तो डायरेक्ट स्टॉप लॉस हिट होगा। सपोज कीजिए आपने 200 पे एंट्री किया है, 140 150 का स्टॉप लॉस है, तो बीच में नहीं मिलेगा आपको, 100 200 से सीधे 140 आएगा। अगर यहाँ पर आपने पी में एंट्री लिया 140 से सीधे 200 250 जाएगा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है इसने, तो मैं कहूँगा कि एंट्री पॉइंट आप नोट कर लीजिए, पी में 37,675 से पहले आपको पी में एंट्री नहीं लेना है, 38,750 से पहले आपको सी में एंट्री नहीं लेना है। अगर गैप डाउन हुआ तो 37,675 में एंट्री ले करके जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो 37,600 का आ रहा है, जो दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है वो 37,530 का निकल के आ रहा है। सो होपफुली आपने पॉइंट नोट कर लिए होंगे। निफ्टी में हमने रेफरेंस पॉइंट सी के टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट 3 एज पर हमारा जहाँ सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 सपोर्ट 3 है, उसी तरह पी साइड में रेसिस्टेंस 1 रेसिस्टेंस 2 रेसिस्टेंस 3 वो आपका टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट 3 हो जाएगा पी साइड में। ये 6 पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा, मैं समझता हूँ, अगर आप सीरियसली ट्रेड कर रहे हैं तो। उसी तरह बैंक निफ्टी में ये जो 5 पॉइंट मैंने बताया है, अप साइड में एंट्री पॉइंट फिर से बोल देता हूँ 38,780 सी के लिए, 37,675 पी के लिए, इसी पॉइंट पे एंट्री मिली। मैं दावा करता हूं अब 50 60 100 पॉइंट कहीं नहीं गया है पी साइड और सी साइड, आप ले कहीं उठो, गारंटी तो कोई नहीं दे सकता है, चांसेस 90% है कि आप इधर से निकाल सकते हो। और अगर कल के दिन में इक्विटी में कुछ ऑप्शन का मुझे दिखाई दिया तो मैं कल आपको जरूर बताऊंगा। मैं बार बार हमेशा कहता हूं कि जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं, इस पूरे वीडियो का एक ही सार है कि हमारा आज का मार्केट कैसा रहा, और अगर आज ये मार्केट में को आप एनालाइज करना चाहते हैं तो हमारा कल का वीडियो जरूर देखिए। कल का वीडियो आपको देख के पता चल जाएगा कि हमने जो बताया था मार्केट उस रेंज में काम किया या नहीं किया। इवन जबकि हम कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि एचडीएफसी बैंक में इतनी बिकवाली आज हो जाएगी जितनी आज हुई है, फिर भी बिकवाली के चलते भी मार्केट उतना टूटा नहीं, मार्केट एक रेंज में आ गया और साइड में ही काम करने लगा। सो मार्केट 100% प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता है। हाँ, टेक्निकल चार्ट में पॉइंट कहाँ कहाँ है वो पॉइंट आपको दिया जा सकता है और उस पॉइंट को पकड़ के आप ट्रेड कर सकते हैं। तो हमेशा अगर आप ट्रेड करते हैं ऑप्शन में तो आपके कॉपी पर आपको निफ्टी साइड में, बैंक निफ्टी साइड में सपोर्ट रेसिस्टेंस कहाँ कहाँ है वो लिखना होगा, और सपोर्ट में अब आपको कहाँ एंट्री करना है पी साइड में, और पहला टारगेट क्या होना चाहिए, दूसरा टारगेट क्या होना चाहिए। मल्टीपल लॉट कर रहे हैं तभी दूसरे तीसरे टारगेट पर जाइए। अगर सिंगल लॉट से आप कर रहे हैं तो या तो पहले टारगेट पर निकल जाइए, या पहले टारगेट के टाइम में ही आपका जो स्टॉप लॉस ट्रेल करके अपने एंट्री पॉइंट को लगा दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, अगर मल्टीपल लॉट में आप काम कर रहे हैं, पहला टारगेट अचीव होते ही एक लॉट निकलिए, दूसरे लॉट का स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। लेकिन अगर आप सिंगल लॉट में काम कर रहे हैं तो या तो पहले टारगेट पर ही निकल जाइए। अगर आप पहले टारगेट पर नहीं निकल पा रहे हैं, या आपकी लालच ज़्यादा है, या आप ज़्यादा कमाना चाहते हैं, या आपको लग रहा है मार्केट अभी और ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है सी और पी डायरेक्शन में, उस केस में आप क्या कीजिए, आप अपने लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेल करके अपने एंट्री पॉइंट को लगा दीजिए। सिंगल लॉट वाले के मैं बोलता हूं जहां ही पहला टारगेट अचीव हुआ या तो एग्जिट, नहीं तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके एंट्री पॉइंट पर लगा दीजिए। जैसे ही आपने स्टॉप लॉस ट्रेल करके एंट्री पॉइंट पर लगाया, एक बात तो कंफर्म हो गई कि अब आप कुछ गंवा के नहीं जाने वाले हैं, या तो कमा के जाएंगे या जितना लगाए थे उतना पैसा लेके जाएंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट आप अपने एपेटाइट के हिसाब से, अपने पाचन के हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, या अगर कोई टारगेट हो कि यहाँ निकलना है वहाँ निकल सकते हैं। पॉइंट जरूर नोट करके रखिए जो पॉइंट आपको बताया गया है। और फिर से एक बार बता दूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू जाकर के आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डे टाइम में आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में किस पोजीशन, स्टॉप लॉस, टारगेट, सारे पॉइंट वाइज आपको दिए जाते हैं, और मार्केट में कुछ मूवमेंट भी होता है तो बताए जाते हैं। पूरी टीम बताती है, टीम है वहाँ पर हमारी। सो होपफुली आप मार्केट को समझ रहे होंगे, और जो पॉइंट आपको बताए जाते हैं वो पॉइंट आप नोट कर रहे होंगे। सो मिलते हैं कल के मार्केट में। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।